टुनटुनी की माँ उसे जन्म देते ही चल बसी। ऐसे में उस दूधमुई बच्ची के लिए बंटी कबूतर ने पिंकी चिड़िया से शादी कर ली। वैसे तो पिंकी टुनटुनी को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब से उसने अपनी बेटी को जन्म दिया तब से तो उसका व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया। माँ, भूख लगी है, मुझे भी दूध दो ना। दूध चाहिए दूध? तू पिएगी तो मेरी दुलारी चिड़िया क्या पिएगी? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चल भाग यहाँ से, जा डिब्बे में रोटी पड़ी होंगी, खा ले। लेकिन माँ। चुप, जब देखो माँ माँ करके मेरी जान खाई रहती है। मर गई तेरी माँ, तू भी उसके पास चली जाएगी तो मेरी जान छूटेगी। टुनटुनी अभी केवल 5 साल की थी। पिंकी चिड़िया उसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करती। बंटी कबूतर एक व्यापारी था। हफ्ते 15 दिन, कभी कभी तो महीने भर के लिए बाहर चला जाता। टुनटुनी सुन, अगर तूने अपने पिताजी को ये बताया कि माँ मुझसे काम कराती हैं और पीने के लिए दूध नहीं देती, तो देख रही है इस चाकू से तेरा गला काट दूंगी। नहीं बताऊंगी माँ, नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मुझे मारना मत। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। ये हुई ना बात। चल अब एक काम कर, मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। माँ, पर मुझे तो चाय बनानी आती नहीं है। तू चिंता मत कर, चाय खाना मैं सब बनाना सिखा दूंगी। आखिर ये सब काम आगे चलकर तुझे ही तो करने पड़ेंगे। समय गुजरता गया और पिंकी चिड़िया के अत्याचार भी बढ़ते गए। पिंकी चिड़िया ने उसके बाजू में गर्म चिमटा लगाते हुए कहा, जब तक तेरे हाथ में गर्म चिमटे नहीं लगेंगे तब तक तेरी रोटी गोल नहीं बनेगी। मैं जल गई। मत मारो माँ, मत मारो माँ, मैं बनाती हूँ, गोल रोटी बनाती हूँ। अब आई ना अकल ठिकाने। 1-2 गरम चिमटे और लगाऊंगी ना, बिल्कुल चांद सी गोल रोटी बनाने लगेगी। हाँ। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए बोली, नहीं माँ, देखो मैंने अभी बिल्कुल गोल रोटी बनाई है, पर मेरे हाथ जल गए हैं। बहुत दर्द हो रहा है माँ। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझी? जल्दी कर और स्कूल चली जा। और खबरदार, अगर किसी को ये बात बताई तो। नहीं बताऊंगी माँ, रोटियाँ बना दी है, अब मैं स्कूल चली जाती हूँ। हाँ ठीक है, जा। और स्कूल में सो मत जाना, कहीं वहाँ कहे कि माँ ने सुबह सुबह 4:30 बजे जगाकर खाना बनवाया था। ऐसे ही समय गुजरता गया। अब की बार बंटी कबूतर बहुत दिनों में वापस आया। वो अपनी दोनों बेटियों से बोला, बेटी तुम दोनों मेरे पास आओ, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। दुलारी देखो तुम्हारे लिए ये नाचने वाली गुड़िया, और टुनटुनी तुमने कैलकुलेटर मंगवाया था ना, वो लाया हूँ। हाँ पिताजी, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। इस बार 12वीं की परीक्षा है। पढ़ाई लिखाई में तो आपकी बेटी का जरा भी ध्यान नहीं है। पता नहीं कैसे पास होगी। ये कैलकुलेटर से क्या गणित जोड़ेगी? इसे तो पूरे दिन गिट्टे उछालने से ही फुर्सत नहीं। इसलिए ये कैलकुलेटर दुलारी को दे दो। उसकी भी तो 8वीं की परीक्षा है इस बार। ये क्या सुन रहा हूँ टुनटुनी? जब भी आता हूँ तुम्हारी शिकायत सुनने को मिलती है। पढ़ना है तो पढ़ो, वरना अगले साल ब्याह कर दूंगा। एक दिन पिंकी चिड़िया ने कहा, टुनटुनी जरा मेरे लिए खिचड़ी बना दे, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूं। टुनटुनी खिचड़ी बनाने लगी तो अचानक से खिचड़ी जल गई। पिंकी ने जब खिचड़ी देखी तो वो जोर से चिल्लाई, टुनटुनी तूने खिचड़ी जला दी। अब जब मैं तुझे जलाऊंगी ना तब पता चलेगा। पिंकी चिड़िया ने गर्म पानी टुनटुनी के ऊपर डाल दिया। टुनटुनी तड़पती रह गई। बस करो माँ, बस करो, अब और बर्दाश्त नहीं होता। काश आज मेरी माँ जिंदा होती। तो चली क्यों नहीं जाती अपनी माँ के पास? कब तक मेरी छाती पर मूंग डालती रहेगी? जंगल में कालू नाम का कौवा था, जो अक्सर टुनटुनी को परेशान देखा करता था। एक दिन उसने टुनटुनी से पूछा और टुनटुनी चिड़िया ने उसे सारी बात बता दी। कैसी माँ है तुम्हारी? इतना जुल्म कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है? तुम अपने पिताजी को क्यों नहीं बताती हैं? पिताजी बाहर रहते हैं। अगर मैंने उन्हें सब बताया तो वो अपना काम कैसे कर पाएंगे? चिंता के मारे मर जाएंगे। वैसे भी अब तो इन सब बातों की आदत सी हो गई है। दूसरी तरफ टुनटुनी की सौतेली माँ टुनटुनी से छुटकारा पाने के लिए जंगल के डॉन भुल्ला चील के पास जाती है और भुल्ला चील के साथ टुनटुनी का 5 लाख का सौदा पक्का कर दिया गया। कल जब दुलारी और टुनटुनी स्कूल से आ रही होंगी तब तुम उसे किडनैप कर लेना। और हाँ, मेरी दुलारी को कुछ नहीं होना चाहिए।
अगले दिन स्कूल से लौटते समय जब टुनटुनी और दुलारी चिड़िया वापस आ रही थी, कालू भी उनके साथ था। तभी भुल्ला चिर उसके साथी ने टुनटुनी की बजाय दुलारी चिड़िया को उठा लिया और उसे गाड़ी में डाल कर ले गए। क्या तुम उन्हें जानती थी? नहीं, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। अब क्या होगा, ना जाने क्या करेंगे वो दुलारी चिड़िया के साथ। वो दोनों गाड़ी का पीछा करते हैं। दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो, टुनटुनी दीदी मुझे बचा लो। कालू कौवे ने उन गुंडों की खूब धुनाई करी और टुनटुनी ने पुलिस को खबर करी। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। गुंडों ने पुलिस को बता दिया कि उसकी माँ ने ही उसे 5 लाख रुपए में उन्हें बेचा है। टुनटुनी, मैं नहीं जानती थी कि जो गड्ढा मैंने तुम्हारे लिए खोदा था उसमें मेरी बेटी ही गिर जाएगी। मैंने तो तुमसे छुटकारा पाने के लिए सौदा किया था, लेकिन वो लोग दुलारी को ले गए। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये मेरी सौतेली बेटी है। मैं इससे नफरत करती थी, लेकिन आज इसी सौतेली बेटी ने मेरी दुलारी को बचा लिया, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। चलो अब जेल में चक्की पीसना। अपनी बेटी को बेचने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। नहीं सर, मैं अपनी माँ के खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहती। जैसी भी है मेरी माँ है। देखा आपने, जिस सौतेली बेटी को आप नर्क में ढकेल रही थी, वो आपका बचाव कर रही है। मुझे माफ कर दे टुनटुनी बेटा, आज के बाद मैं तुझे दुलारी से भी ज्यादा प्यार करूँगी। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। माँ, इस प्यार के लिए मैं कब से तरस रही थी। राजस्थान नाम के गांव में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी। एक का नाम टुनटुनी था और दूसरी का नाम पिंकी था। पिंकी जब छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई थी, जिसके कारण उसके पिता टुन्नू ने दूसरी शादी कर ली। पर उसके पिता की भी कुछ सालों में बीमारी की वजह से मौत हो गई। इसलिए माँ बाप न होने की वजह से पिंकी के मन में उसकी माँ और बहन के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया। पिंकी और टुनटुनी चिड़िया के बीच हमेशा झगड़ा हुआ करता था। टूनी चिड़िया रोज ये सब देखकर बहुत चिंता में रहती थी। ऐसे ही एक दिन टूनी उन दोनों के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती है। टुनटुनी, पिंकी, जल्दी आओ, तुम दोनों खाना खा लो। हाँ माँ, आ रही हूँ। हाँ माँ, मैं भी आ रही हूँ। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 230 - 67 कितने होते हैं। ऐसा कहकर दोनों बेटियां वहां आ जाती हैं और देखती हैं कि उनकी माँ ने उन दोनों के लिए खिचड़ी बनाई है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अरे माँ, तुमने ये खिचड़ी मेरे लिए बनाई है ना? मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, तेरे लिए ही बनाती है, क्योंकि तुम ही हो ना इनकी प्यारी बच्ची। मुझे नहीं चाहिए ये खिचड़ी, मैं जा रही हूँ। ये कहकर पिंकी वहाँ से गुस्से में अपने घोंसले में चली जाती है। लेकिन ये सब बात सुनकर टोनी बहुत दुखी हो जाती है। मैंने मेरे दोनों बच्चों को अलग अलग कभी नहीं देखा। तुम दोनों के लिए मैंने एक ही खिचड़ी बनाई थी। टुनटुनी, तुम खा लो बेटी। ये कहकर टोनी चिड़िया पिंकी के पास जाकर उससे कहती है, तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं हो बेटी। तुम ऐसे कभी मत सोचो, तुम दोनों मेरी बेटियां हो। ये कहकर टूनी चिड़िया पिंकी को प्यार से खाना खिलाती है। उसके बाद पिंकी और टुनटुनी चिड़िया स्कूल चले जाते हैं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन दुश्मन की तरह एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल समर टूर के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं। पिंकी और टुनटुनी चिड़िया भी अपना नाम देती है। दीदी, तुम भी आ रही हो ना? आ तो रही हूँ, लेकिन क्या फायदा, वहाँ पर भी तुम जैसी चुड़ैल बहन को झेलना पड़ेगा। मैं भी यही कहना चाहती थी। ऐसे दोनों बड़बड़ाते हुए घर चले जाते हैं। माँ, हम कल स्कूल टूर पर जा रहे हैं। 2 दिन में वापस आ जाएंगे। ठीक है, मगर अच्छे से जाके आओ। उधर भी झगड़ते हुए मत रहना। पिंकी, तुम बड़ी हो ना, तो छोटी बहन का ख्याल रखना। ठीक है माँ, ठीक है, चलो अब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों तैयार होकर टूर के लिए ट्रेन में जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं बैठते। ट्रेन में से उतरने के बाद भी पिंकी अपने दोस्तों के साथ और टुनटुनी अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। शाम होने के बाद सब लौटकर ट्रेन के पास आ जाते हैं, लेकिन पिंकी चिड़िया नहीं आ पाती। अरे, ये दीदी कहाँ रह गई? इनका तो कुछ भी पता नहीं। मैं कहाँ ढूंढूं इन्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
टुनटुनी चिड़िया पिंकी को ढूंढते हुए जंगल के बीच रास्ते पर आ जाती है, लेकिन पिंकी चिड़िया रास्ता भूल जाती है। पिंकी चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाती है और एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। तभी पिंकी चिड़िया का पैर फिसल जाता है और वो गड्ढे में फंस जाती है और जोर जोर से आवाज लगाती है। टुनटुनी, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा ले, मैं गड्ढे में फंसी हुई हूँ। आखिरकार पिंकी की आवाज सुनकर टुनटुनी उसी ओर जाकर बहुत मेहनत करके पिंकी चिड़िया की जान बचा लेती है। दीदी, तुमको कुछ हुआ तो नहीं? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं रास्ता भूल गई थी, लेकिन तूने मुझे बचा लिया और मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दे टुनटुनी, तू छोटी है मुझसे, लेकिन तूने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा काम कर दिया। अब से हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। फिर दोनों वहाँ से घर जाने के बाद ये हकीकत अपनी माँ को बताती हैं। दोनों में इतना प्यार देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। तब से दोनों बहनें बेस्ट फ्रेंड की तरह रहने लगती हैं।